हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं रवि यादव आपके साथ डिस्कस कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर को हम लोगों ने पॉलिनेशन तक कवर कर लिया था। आगे है ना हम लोगों ने पढ़ा था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। चीजों को पढ़ने के बाद हम लोगों को है ना तो छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे पढ़ने, जैसे मान लीजिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया गया है। रीजन क्या है इसको यहाँ पे डिस्कस करने का, तो हमने पढ़ा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पिस्टिल आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसे राइट टाइप की पॉलन ग्रेन प्रोवाइड की गई है या रॉन्ग टाइप की पॉलन ग्रेन प्रोवाइड की गई है। बट जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और प्लांट ब्रीडर्स कैसे ना पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को जो है अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, और डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जर्मिनेट करा सकते हैं। वो सारी प्रोसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को क्या करते हैं, ठीक है, उसको अल्टर करते हैं। और जब है ना पॉलन इनकम्पैटिबल हो तब भी, ठीक है, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो डिजायरेबल ट्रेट को ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग है ना एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखे तो है ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे लिखेंगे जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मैनिपुलेट pollen pistil interaction, pollen pistil interaction कब, इवन इन इनकम्पैटिबल pollen, इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलन, जब पॉलन इनकम्पैटिबल हो, टू गेट डिजायरेबल ट्रेट्स, ठीक है। एक ऑफस्प्रिंग में डिजायरेबल ट्रेट ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर देते हैं। तब भी मैनिपुलेट कर देते हैं जब पॉलन इनकम्पैटिबल हो तो, ठीक है, और इस तरीके से वो डिजायरेबल ट्रेट को ऑब्टेन करते हैं। बट स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे पहला एक लिख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट्स का सिलेक्शन कैसे, पेरेंट्स प्लांट जिनके पास क्या हो, डिजायरेबल ट्रेट्स हो, ठीक है, विद डिजायरेबल ट्रेट, भाई हमें यह पता होगा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्यों बना रहे हैं, क्रॉस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें दो पर्टिकुलर ट्रेट को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ले आना है, ठीक है। अब इसमें हमें किस पर्टिकुलर ट्रेट को कंबाइन करना है, वो अपनी डिजायरेबल ट्रेट के साथ में क्या करना होगा, पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करना होगा और फिर क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो जब यहां पे पेरेंट प्लांट सिलेक्ट कर लेंगे तो दूसरा ये आएगा, ठीक है, इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, मैन्युअली जो फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसको हम है ना वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसको हम फीमेल कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे हमें सीड डेवलप कराना है, उस पर्टिकुलर प्लांट से स्टेमन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है मैन्युअली, सीजर्स से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग, यहां पे बैगिंग, उसके बाद आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। फिर यहां पे क्या लिखेंगे,
fruit and seed formation after fertilization, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करना है, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना ये मेन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं है ना 2 प्लांट सिलेक्ट करके किस तरीके से है ना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पेरेंट प्लांट, में मेल प्लांट और क्या होगा, फीमेल प्लांट। ठीक है, ठीक है, यहां पे पेरेंट प्लांट्स कौन से होंगे यहां पे, एक तो होगा यहां पे मेल प्लांट, ठीक है, और दूसरा यहां पे क्या होगा, फीमेल प्लांट। मेल प्लांट होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल प्लांट होगा। ठीक है, मेल और फीमेल प्लांट के लिए अगर हम यहां पे देखें है ना, तो जो सबसे पहला एक है ना लिखेंगे है ना, मेल प्लांट को तो ऐसे रहने देते हैं, यहां पे जो है मेल प्लांट में यहां पे लिखेंगे नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। यहां पे इमैस्कुलेशन और बैगिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहां पे क्या होगा, पहला स्टेप है ना इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन कब होगा, ओनली इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ठीक है, सिर्फ कब होगा, जब फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। ओनली इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है तो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या लिखेंगे, नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, जरूरत ही नहीं है इमैस्कुलेशन की। इमैस्कुलेशन है क्या, ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टैमेन, या आप एंथर लिख देंगे, फ्रॉम बाइसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम उसे फीमेल फ्लावर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसे फीमेल कंसीडर किया है। ठीक है, उसको हम फीमेल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, स्टेमन को रिमूव करके। स्टेमन को क्यों रिमूव किया जाता है, स्टेमन को रिमूव इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ये डिजायरेबल प्लांट की है ना पॉलन ग्रेन को यहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे में सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसे रिसीव हो गया तो स्टिग्मा कंटामिनेट हो जाएगा, इसीलिए एंथर को रिमूव कर देते हैं, स्टेमन को रिमूव कर देते हैं, ताकि अपने फ्लावर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को ना आए। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि दूसरे किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ जाए जो कि नहीं आना चाहिए, यही प्लांट का आना चाहिए। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, स्टिग्मा की बैगिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे
दूसरा यहां पे क्या लिखेंगे, बैगिंग, यहां पे बैगिंग करना है। तो जो स्टिग्मा होता है उसको बटर पेपर के बैग से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, इमैस्कुलेटेड फ्लावर covered with a butter paper बैग, एक बटर पेपर के बैग से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। किस लिए, टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा बाय अनवांटेड पॉलन, बाय अनवांटेड पॉलन। क्लियर है, इतना क्या करेंगे है ना, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आगे, अब जब यहां पे स्टिग्मा जो है ना वो रिसेप्टिव हो जाएगा है ना, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो, ठीक है, लिखेंगे व्हेन स्टिग्मा, व्हेन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, when stigma become receptive। ठीक है, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, वैसे क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को यहां पे पॉलिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आगे, ठीक है, मेल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो यहां पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। चलेगा, ठीक है, ये यहां पे ट्रांसफर करेंगे क्या, पॉलन ग्रेन्स। तो व्हेन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव तो क्या होगा, ये डिजायरेबल पॉलन यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन यहां पे ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डिजायरेबल पॉलन। क्लियर है, तो होगा क्या, जैसे ही है ना इमेस्कुलेशन किया, स्टिग्मा को बैग से कवर कर दिया बटर पेपर के, और स्टिग्मा को मैच्योर होने दिया। जैसे स्टिग्मा फुली मैच्योर हो गया, रिसेप्टिव हो गया कि अब पॉलन ग्रेन आए तो जर्मिनेट कर सकते हैं, वैसे ही ये डिजायरेबल प्लांट की डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। प्रोसेस को बोलेंगे आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद सीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे fruits and seeds allows to develop, फ्रूट और सीड यहाँ पे क्या करेंगे है ना, डेवलप होने देंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन, बट ये प्रोसेस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आफ्टर पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस क्या होगी है ना, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस आप याद रखेंगे। मेंडल ने जो भी है ना अपने क्रॉसेस बनाए, मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बनाए, उस ड्यूरेशन में इन्होंने इसी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के सारे स्टेप्स को फॉलो किया। ठीक है, इसमें ये क्या करते थे, मेल और फीमेल पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करते थे,
बाइसेक्सुअल फीमेल प्लांट को क्या करते थे, है ना, जिसे फीमेल कंसीडर करते थे, उसके स्टेमन को मैनुअली रिमूव कर देते थे और उसके बाद क्या करते थे, स्टिग्मा को एक बटर पेपर के बैग से कवर कर देते थे ताकि कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को कंटामिनेट ना कर पाए। स्टिग्मा को मैच्योर होने दिया, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया उसके बाद क्या किया उन्होंने, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। प्रोसेस को बोला आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट और सीड को डेवलप होने दिया और उसके बाद, है ना, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट उनका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को क्या करते हैं, है ना, मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो डिजायरेबल ट्रेट को गेन कर सके। ठीक है, ऐसे डिजायरेबल पॉलन ग्रेन यहां पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? तो ये है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आगे अगर देखोगे, है ना, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। किसी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को लेबोरेटरी में हम कैसे जर्मिनेट करते हैं, वो प्रोसेस को हमें यहां पे क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे जो पॉलन ग्रेन है उसको किस तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास स्लाइड हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ग्लास स्लाइड है। इस ग्लास स्लाइड पे कुछ पॉलन ग्रेन्स को रखते हैं। यहां पे रखते हैं कुछ पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स आपको अलग अलग प्लांट की हो सकती हैं, जैसे पी प्लांट की पॉलन ग्रेन हो सकती है, चिक पी की हो सकती है, क्रोटोलैरिया की हो सकती है, बाल्सम प्लांट की हो सकती है, विंका प्लांट की हो सकती है। ठीक है, ये अलग अलग प्लांट की हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखें तो ये हम लिखते हैं, ग्लास स्लाइड है ये, ग्लास स्लाइड, ये पॉलन ग्रेन लिया और यहां पे, है ना, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स किस टाइप की पॉलन ग्रेन्स हैं, ये हो सकती हैं पी प्लांट की पॉलन ग्रेन या चिक पी की हो सकती हैं, या आप लिख सकते हैं क्रोटोलैरिया इस प्लांट की हो सकती हैं, आप लिख सकते हैं बाल्सम प्लांट, आप विंका लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट की पॉलन ग्रेन लेके आप जर्मिनेशन को लेबोरेटरी में क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करने हैं, उसके बाद आपको यहां पे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे ऐड करना है एक ड्रॉप ऐसा सॉल्यूशन का जिसमें क्या मिक्स हो। ठीक है, जिसमें मिक्स हो कुछ शुगर और कुछ जो है उसमें मिक्स हो बोरिक एसिड, कुछ इसेंशियल साल्ट्स वगैरह इस पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होंगे आप, है ना, रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आगे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐड ए ड्रॉप ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन, और शुगर कौन सा होगा, सुक्रोज होगा, विद बोरिक एसिड, जिसमें क्या हो, बोरिक एसिड हो, एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट्स भी हों एज एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखेंगे आफ्टर 15 to 30 मिनट, 15 to 30 मिनट्स आपको क्या दिखेगा,
germinating pollen tube will be observed ठीक है। जो जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब है वो आपको यहाँ पे है ना दिखाई दे सकती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखेंगे, आप है ना माइक्रोस्कोप की हेल्प से जर्मिनेटिंग है ना पॉलन ट्यूब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, लेबोरेटरी में एक ग्लास स्लाइड के ऊपर कुछ पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम या विंका किसी की भी एक पॉलन ग्रेन को यहाँ पे डस्ट करते हैं और उसके ऊपर एक ड्रॉप 10% शुगर सोल्यूशन की, जो कि सुक्रोज का होगा, जिसमें बोरिक एसिड मिला हुआ होगा और कैल्शियम, मैग्नीशियम साल्ट्स या पोटेशियम साल्ट्स ये एसेंशियल एलिमेंट की तरह उसमें ऐड होंगे। आप वो ड्रॉप उस पे रखोगे, ठीक है। आफ्टर 15 to 30 मिनट आप ये देखोगे कि जो जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब है वो आपको है ना पॉलन ग्रेन से बाहर है ना आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता हुआ आपको यहाँ पे क्या होगा, दिख जाएगा। आगे है ना, अगर आप इसे चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है, इसे और आप क्या बोल सकते हैं, नोन एज हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड ऑफ पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन इन लेबोरेटरी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो शुगर सॉल्यूशन लिया उसका काम क्या है, बोरिक एसिड का काम क्या है और ये एसेंशियल एलिमेंट्स का काम क्या है, अगर ये हम यहां पे मेंशन करना चाहें, ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसे है ना मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम यहां पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इन सब का यूज यहां पे हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखें, जैसे हम यहां पे लिखते हैं शुगर लिया, ठीक है, शुगर, तो सुक्रोज का यूज क्यों किया, शुगर में क्या लिया था, सुक्रोज लिया था, इसका यूज क्यों किया, ठीक है। ये हमें अगर बताना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, लिखेंगे इसका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन को हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, और किस लिए यूज होता है, फॉर एनर्जी, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे यहां पे तो दूसरा क्या लिया हुआ है, दूसरा यहां पे लिखा हुआ है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का यूज यहां पे क्यों करते हैं, ठीक है, बोरिक एसिड का यूज यहां पे क्यों करते हैं, यहां पे लिखेंगे ये काम क्या करता है, फैसिलिटेट शुगर ट्रांसपोर्ट, दूसरा यहां पे लिखेंगे इंक्रीज या ऐसे लिख देंगे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट एंड ट्यूब ग्रोथ, क्लियर है। बाकी है ना जो ये साल्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो साल्ट्स लिए गए हैं ये कैसे लिए गए हैं, ये साल्ट्स को लिया गया है एज एसेंशियल कंपोनेंट, इनको एक एसेंशियल कंपोनेंट्स की तरह यहां पे क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ये है लेबोरेटरी में आप पॉलन ट्यूब को है ना किस तरीके से एक पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। अगर लेबोरेटरी में आप जर्मिनेट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। अगला अगर हम यहां पे देखें हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को, यहां पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नेम क्यों किया गया इसे डबल फर्टिलाइजेशन, नेम्ड एज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, और वो कौन कौन से हैं, विच आर, कौन कौन से वो 2 डिफरेंट टाइप के फ्यूजन्स हैं। ठीक है, उनके बारे में अगर हम यहां पे लिखें, है ना, तो हम लिख सकते हैं ठीक है, एक को हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिनगैमी, और दूसरे को क्या लिखेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। एक है सिनगैमी और दूसरा क्या है यहां पे, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। अब यहां पे देखिए सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहां पे हम लिख सकते हैं सिनगैमी, यहां पे जो एग होता है उसके साथ मेल गैमीट क्या होता है, फ्यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मेल गैमीट जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, प्लस एग जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। जब ये फ्यूज्ड होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड। ठीक है, तो सिनगैमी क्या है, सिनगैमी को आप लिखेंगे फ्यूजन बिटवीन एग एंड वन मेल गैमीट, वन मेल गैमीट, इसी को आप क्या बोलोगे, सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, यहां पे अनदर मेल गैमीट, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, प्लस पोलर न्यूक्लियाई, पोलैरिटी क्या होती है, n+n, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये क्या बनाते हैं यहां पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये देखो एक n और ये दूसरा तीसरा। ठीक है, इसलिए आप या क्या बोलते हो, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हो, ट्रिपल फ्यूजन। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है ये कैसा होता है, 3n होता है, यानी ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, यहां पे ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म में सिनगैमी और मियोसिस 2 डिफरेंट टाइप के, है ना, 2 डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन इवेंट्स की वजह से, है ना, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
Angiosperms involve two types of fusion. One is syngamy that represent fusion between egg and one male gamete. Another one is triple fusion which involves fusion of another male gamete with two polar nuclei, ठीक है, which forms primary endosperm nucleus, ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है? ये दो डिफरेंट टाइप के जो फ्यूजन है, इसीलिए है ना एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। बट इसे डिस्कवर किसने किया था? इसे डिस्कवर किसने किया था वो हमें यहाँ पे क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि किसने डिस्कवर किया इसको। किसने डिस्कवर किया वो हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं double fertilization was discovered by किसने डिस्कवर किया डबल फर्टिलाइजेशन को वो यहाँ पे क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे किस साइंटिस्ट का नाम आता है? आता है एस.जी. नवास्चिन का, ठीक है। किसने डिस्कवर किया है? एस.जी. नवास्चिन ने डिस्कवर किया है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं एस.जी. नवास्चिन। कब डिस्कवर किया? 1898 में डिस्कवर किया। कौन से प्लांट में डिस्कवर किया? इन लिलियम एंड फ्राइटिलेरिया, ठीक है। इन लिलियम एंड फ्राइटिलेरिया, दो प्लांट में इन्होंने क्या किया इसको, ठीक है, कंफर्म किया। दूसरा लिखेंगे लेटर it was confirmed by Guignard। ग्विग्नार्ड ने ये बताया कि हाँ ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो आप है ना एक्सप्लेन कर रहे हो वो है ना क्या है? करेक्ट है, 1899 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि सिनगैमी किसने डिस्कवर किया, ठीक है, सिनगैमी किसने डिस्कवर किया, तो आप किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम लेंगे, है ना? तो यहां पे आप बोलते हैं स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर, खाने वाला बर्गर नहीं, है ना, साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है? स्ट्रासबर्गर, ठीक है। स्ट्रासबर्गर ने क्या किया? सिनगैमी के बारे में बताया। किस पर्टिकुलर प्लांट में बताया? इन मोनोट्रोपो, इस पर्टिकुलर प्लांट में इन्होंने क्या किया, है ना, सिनगैमी को एक्सप्लेन किया। तो ये मेन इवेंट डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड आप क्या करेंगे, है ना, याद रखेंगे। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो एम्ब्रियो सैक जो है जिसमें एग है उसमें फर्टिलाइजेशन चल रहा है, तो एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। एक तो एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन हुआ। तो देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो यहां पे वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, है ना, बतानी पड़ेगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, एम्ब्रियो सैक आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा दिखता है वो हमें यहाँ पे, है ना, ड्रॉ करके देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं ड्रॉ करके। मान लेते हैं कि, है ना, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें पहले 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक क्या होता है? एग एपरेटस होता है, ठीक है। देखते हैं अभी इसमें क्या दिखता है। तो मान लीजिए ये क्या है? एक, है ना, एम्ब्रियो सैक यहाँ पे ड्रॉ किया। क्लियर?
ठीक है, तो होगा क्या, हम यहाँ पे इसके जो है ना पोल्स हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पोल्स लिख देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं इधर क्या है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है। और उसके बाद है ना यहाँ पे क्या है, चैलेजा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैलेजल एंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो चैलेजल एंड की तरफ क्या होती हैं, चैलेजल एंड की तरफ होती हैं सिनर्जिड्स, है ना, सॉरी एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पे ये क्या है ना, ये एंटीपोडल सेल्स हैं जो क्या हो रही हैं, डिजेनरेट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड की तरफ, यहां पे आपको एक जो है जाइगोट दिखेगा, एक ऐसा यहां पे क्या प्रेजेंट है, जाइगोट प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा है कि यहां पे जाइगोट प्रेजेंट है, और जो सिनर्जिड्स हैं वो यहां पे क्या हो रही हैं, है ना, डिजेनरेट हो रही हैं, ऐसे डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। आगे यहां पे एक जो है सेंटर में अगर आप देखोगे तो एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहां सेंटर में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया, ऐसा कुछ दिखता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक। अब इसमें एक एक चीज को हम यहां पे लिख लेते हैं। ये क्या है, यहां पे इन्हें हम लिखते हैं डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, दूसरा इसे क्या लिखते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल है वो भी क्या हो गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये क्या है, यहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई था वो अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये यहां पे क्या है, जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट जो कि क्या होगा, which will develop into embryo after a short dormancy period। ठीक है, और ये यहां पे क्या लिखी गई है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। क्लियर है, तो ये आप यहां पे क्या करेंगे, है ना, याद रखेंगे चीजों को। ठीक है, ये हो गया डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। उसके बाद यहाँ पे है ना, ये जाइगोट जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये है डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखते हैं तो उसमें जो सिनर्जिड्स होती हैं वो डिजेनरेट होती हुई दिखती हैं, क्योंकि उनका फंक्शन अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंटीपोडल सेल्स भी डिजेनरेट होती रहती हैं। सेंट्रल सेल अभी क्या बन चुकी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसी के अंदर एंडोस्पर्म डेवलप होगा और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो अभी क्या बन गए हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और इनकी पोलॉइडी अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, तो ये पोलॉइडी यहाँ पे कितना है, 3n। ठीक है, ट्रिप्लॉइड है। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। ये हमने डबल फर्टिलाइजेशन के, है ना, टॉपिक को भी, है ना, कवर कर लिया, जो कि एक यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन का। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का। तो आज हम लोगों ने है ना पढ़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। आशा करता हूं कि आपको सारे है ना टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।